आइए हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी, ये नदियों का एक क्रम है। ये नदी किस क्रम में है? ये नदी आरोही क्रम में है, अर्थात ब्यास नदी लंबाई में सबसे कम है, उससे बड़ी लंबाई रावी नदी की है, उससे अधिक लंबाई झेलम नदी की है, उससे अधिक लंबाई चेनाब नदी की है, सबसे अधिक लंबाई सतलुज नदी की है। यहाँ पर दिया हुआ है थीन डैम, पोंग डैम, भाखड़ा डैम, नांगल डैम। डैम को एक क्रम से रखा गया है। यह डैम किस क्रम में रखा गया है? यह डैम उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम से रखा गया है। थीन डैम सबसे उत्तर में बहने वाली रावी नदी पर बनाया गया है। पोंग डैम रावी नदी से दक्षिण की ओर ब्यास नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा डैम ब्यास नदी से दक्षिण की तरफ बहने वाली सतलज नदी पर बनाया गया है। और नांगल डैम सतलज नदी पर ही और दक्षिण की तरफ बनाया गया है। इस तरह इन डैम का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। हिमालय प्रदेश की जलवायु समुद्र तल से ऊंचाई द्वारा प्रभावित होती है, न कि अक्षांश से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंड्रीव और स्टाम्प ने 18 सेंटीग्रेड की जनवरी माह की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उष्ण जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। पुनः इन जलवायु प्रदेशों को 11 उप जलवायु भागों में बांटा है। BLC जॉनसन महोदय ने भारत की जलवायु को 6 जलवायु प्रकारों में बांटा है, 6 जलवायु भागों में बांटा है। रामलोचन सिंह ने भारत की जलवायु को वर्षा के आधार पर 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कोपेन ने भारत को 9 जलवायु विभागों में बांटा है। थॉर्नथवेट महोदय ने भारत की जलवायु को 11 विभागों में बांटा है। त्रिवार्था ने भारत की जलवायु को 7 विभागों में बांटा है। इस तरह से जलवायु विभागों को आपको याद रखना है। त्रिवार्था ने जलवायु को 7 भागों में बांटा है, थॉर्नथवेट ने 11 विभागों में बांटा है, कोपेन ने 9 भागों में बांटा है, रामलोचन सिंह ने 10 जलवायु भागों में बांटा है, जॉनसन महोदय ने 6 भागों में बांटा है, केंड्री स्टाम्प ने 11 भागों में बांटा है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर जाइए।